वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 5C का जो पार्ट नंबर 2 है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इसका एक पार्ट करवा चुका हूँ जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला है, तो बोला है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ऐसी श्रेणी दे रखी है हमें, तो हमें इसमें योगफलों को ज्ञात करना है। मतलब इस श्रेणी में जितने पद दे रखे हैं इन सबका योगफल क्या है। देखिए किस तरह से हम योगफल को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको इसमें ए निकालना होता है। ए क्या होता है हमारा प्रथम पद। प्रथम पद कितना है, 5 है। अब डी देखेंगे, डी कितना है सार्वधातुक, तो 32 माइनस 34। दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद घटाते हैं तो 32 माइनस 34, तो डी का मान कितना आएगा, माइनस का 2। अब देखें यहाँ पर जो अंतिम पद है वो कितना है हमारा, अंतिम पद है वो 10 है। कितना है, 10। अंतिम पद है वो कितना हमारा, 10। अब देखें जब भी अंतिम पद दिया जाता है हमको तो फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये फॉर्मूला होता है हमारा सभी पदों के योगफल को ज्ञात करने का। n पदों का योगफल होता है, n पदों का योगफल, n पदों का योगफल निकालने के लिए। अब देखें इसमें हमारे पास हमको a दिया गया है। अब देखें हमारे पास l भी दे रखा है, पर यहाँ पर हमारे पास n नहीं है। क्या नहीं है, n। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम n निकालेंगे। n किस तरह से निकालेंगे, देखिए जो n होता है इससे हम n निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, n का फॉर्मूला होता है l माइनस a अपॉन d प्लस 1। यहाँ से हम n निकालेंगे तो l, देखिए l कितना है, ये फॉर्मूला होता है n के पद, n का मान निकालने के लिए। अब यहाँ से l का मान कितना है, 10। a का मान देखेंगे तो a का मान दे रखा है कितना, यहाँ पर देखें a का मान यहाँ 5 लिख दिया है मैंने। यहाँ पर a का मान कितना होगा, 34 होगा, क्योंकि प्रथम पद यहाँ पर 34 होगा। a का मान 5 लिख दिया था तो प्रथम पद क्या होगा, a का मान यहाँ पर 34 दे रखा है तो यहाँ 34 लिख देंगे। अब d देखते हैं, d कितना आ रहा है, माइनस का 2 प्लस 1। अब देखें 10 में से 34 जाएगा कम से कम माइनस का 24 बटे माइनस का 2 प्लस 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे 24 कितने बार, 12 बार, तो 12 और प्लस 1 तो कितना आएगा, 13। n का मान आ गया 13। n का मान कितना आ गया, 13। अब देखो इस फॉर्मूला लगा देंगे तो n पदों का योगफल फॉर्मूला आ जाएगा। अब 13 आ गया तो 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल s 13 बटे 2। अब देखिए एक कितना हमारा a है 34 प्लस l कितना दे रखा है, l है हमारा 10, तो 13 बटे 2, 34 और 10 कितना हुआ, 44। अब देखें 2 से काटेंगे 44 कितने बार, 22 बार, 22 का गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26, हासिल लगी 2, 13 दूनी 26 और 2 28। आंसर कितना आया हमारा, 286। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले हम निकालेंगे a 34 दे रखा है हमको, उसके बाद d अंतिम पद l। अब इसमें जो n पदों का फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, हमें पहले n निकालना होता है, क्योंकि हमें n इसमें दिया नहीं गया है। अब n निकालने के लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ से n निकाल सकते हैं। n निकालने के बाद इसमें आप n के l के मान रख देंगे, तो इस तरह से हमारा जो भी जितने पद होंगे उन पदों का योगफल आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट है, सेम वैसा ही करना है आपको। सबसे पहले क्या करना होगा, a का मान निकालना होगा। a का मान आपको क्या होता है, प्रथम पद, तो यहाँ पर दे रखा है माइनस का 5। अब d देखें, d सार्वधातुक में दे रखा है। अब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, दूसरा पद कितना है, माइनस का 8। अब पहला पद है हमारा माइनस का 5, तो यहाँ माइनस 5 लिख लेंगे, तो माइनस का 8, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये आएगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या ज्यादा है, तो 8 में से 5 गया 3 आएगा, पर माइनस का आएगा। अब देखें l कितना दे रखा है हमको, अंतिम पद 2 दे रखा है, माइनस का 230। तो सबसे पहले निकालेंगे हम n का मान। n क्या मान कैसे निकालते हैं, l अपॉन a अपॉन d, l माइनस a अपॉन d प्लस 1। देखो l कितना है, माइनस का 230, a कितना है, माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस।
बट्टे डी का मान देंगे माइनस का 3 प्लस 1। अब 230 में से 5 ही आएगा, कितना बचेगा माइनस का 225, क्योंकि माइनस वाली संख्या क्या है ज्यादा है, माइनस का 3 प्लस 1। अब 3 से काटेंगे इसको कितने बार, 7 बार, एक इधर आएगा 5 बार, तो 75 और एक 76 हो गया। n का मान कितना होगा 76, n का मान 76 आ गया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे Sn वाला n/2 a प्लस l, इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। तो n का मान कितना है 76, तो यहाँ पर 76 लिखेंगे, 76/2 a प्लस l। अब देखिए a कितना है, a माइनस 5, l कितना है, l है माइनस का 230, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस 230। अब 2 से काटेंगे 76 कितने पर कटेगा, ये कट जाएगा 38 बार, जे भी माइनस का ये माइनस, दोनों माइनस की जुड़ जाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 235। अब देखें, अब 38 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो 38 का गुणा कर लीजिए इसमें, तो 235 में 38 का गुणा करना है, 8 पंजे 40, हां से लगी 4, 8 तिया 24 और 4 28, हां से लगी 2, 8 दूनी 16 और 2 18। अब 3 का कर देंगे, तो 5 15, हां से लगी 1, 3 त्रिका 9 और 1 10, हां से लगी 1 6 और 1 7, तो 0 8 5 13 9 7 और 1 8। तो ये हमारा आंसर आ गया माइनस का, क्योंकि माइनस लगा हुआ है 8930, कितना है 8930। तो इसका इसमें इस तरह से गुणा कर देंगे। सेम प्रोसेस से आपको a और d के मान निकालने हैं, उसके पहले मान निकालने से पहले जो योगफल होता है वो निकालने से पहले आपको क्या करना होगा, n का मान निकालना होगा। n का मान निकालने के बाद इस फॉर्म में लिख देंगे, इस तरह से आपका योगफल आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट, सेम वैसा ही करना है आपको। देखो यहाँ उस समय में क्या करता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ a d और n के मान। आप जब भी एग्जाम में करेंगे तो पूरी आपको हिंदी लिखनी होगी, प्रथम पद पूरा लिखना होगा, प्रथम पद एक आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं जो शुरुआती वीडियो में सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ था पूरा कंप्लीटली, यदि आपने नहीं देखी है तो उन वीडियो को जाकर देख लीजिए। यहाँ पर मैं डायरेक्ट, यहाँ पर मुझे वैसे लिखना चाहिए प्रथम पद a बराबर, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ कि यहाँ पर प्रथम पद है, a निकालेंगे कितना है 7 दे रखा है, उसके बाद d मतलब होता है सार्वधातक, दूसरे में से पहले हटाते हैं, तो 10 सही 1/2 में से क्या हटाएंगे 7। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे, 10 दूनी 20 21, तो 21 बटे कितना आएगा 2 माइनस 7, एलसीएम कितना आएगा 2 21। अब 2 का इसमें गुणा करते 7 में कितना आएगा 14, तो 21 में 14 आएगा, 7/2 आया हमारा सार्वधातक। अब देखें अंतिम पद क्या है, अंतिम पद वो दे रखा है हमें 84, n निकालेंगे, n किस तरह निकालते हैं, l माइनस a/d प्लस 1। अब l देखेंगे, l 84 है, एक ना दे रखा है 7, d देखेंगे, d हमारा आया 7/2 प्लस 1। अब देखें 84 में से 7 ही आएगा, कितना बचेगा 14 में 7 के 7, ये बचा हमारा 77। अब देखें 7/2 है, तो 2 चला जाएगा ऊपर, जो नीचे वाली संख्या होती है वो चली जाती है ऊपर, प्लस 1। अब 7 से काटेंगे 77 कितने बार 11 बार, 11 दूनी 22 हो गया, ये प्लस 1, 22 और 1 23, तो n का मान हमारा आ गया 23, कितना आ गया 23 आ गया। अब देखें n पदों का फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। कितने पद है 23 पद, तो 23 लगा देंगे यहाँ पर, 23/2, a का मान कितना है 7 प्लस l का मान है आपका 84, तो 84 लिखेंगे यहाँ 23/2। अब देखिए 7 और 84 कितने होते हैं 91। अब देखिए इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे, 23 का करेंगे इसमें, 23 एकम 23, हां से लगी 2। अब 23 में मान कितना होगा, अगर पूरा हो तो होता 230, अब 23 कम कर दें तो कितना हो जाएगा 207, 207 और 2, 207 और 2 कितना होगा 209/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2093/2। तो n का मान 23 आया, 23/2, a का मान 7 था और l का मान 84, दोनों को जोड़ देंगे 91 होगा, 91 में गुणा कर देंगे इसमें, ऊपर संख्या आ जाएगी, बट्टे में 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये योगफल आ गया 2093। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें
क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि जो भी इसमें कई पॉइंट दे रखे हैं, बोला है निम्न समान श्रेणी में है। तो हमें दे रखा है कि ए प्रथम पद 7 दिया गया है और ए 13 का मतलब क्या है, 13वां पद। ए 13 का मतलब है 13वां पद है वो 35 से दिया गया है। तो आपको डी तथा 13 पदों का योगफल निकालना होगा। एस 13 का मतलब यहाँ पर 13 पदों का योगफल। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको ए दिया गया 13 पद का लगाएंगे यहाँ पर फॉर्मूला। तो देखें किस तरह से 13 पद का फॉर्मूला आएंगे हम। 13 पद दे रखा है हमको, क्या लिखेंगे 13वां पद ए 13 जी हमको दिया गया 35, यहां लिख देंगे दिया। देखिए वैसे हमारे अकॉर्डिंग टी 13 होता 13 पद पर, इस तरह से हम यहाँ पर दे रखा होता है तो इसका मतलब ये 13 पद दे रखा है। अब 13 पद का फॉर्मूला क्या होता है, 13 पद फॉर्मूला होता है a प्लस 12d। आपको बताया था जितने ही पद होते हैं वहां पर डायरेक्टली एक कम कर दो तो 13 में से एक क्या कितना हो जाएगा 12d बराबर 35। अब देखिए a का मान हमारे पास कितना है 7 दे रखा है, प्लस 12d बराबर 35। अब देखो 7 इधर आएगा कितना बचेगा, 35 में से 7 गया कितना बचेगा 28 बचेगा ये हमारा। ये हमको बच दिया गया था। अब देखो ये 7 दिया गया है, 7 को इधर लेके आएंगे तो 28 बचेगा। अब 12 से 28 में भाग देंगे तो चला जाएगा, नहीं जाएगा। 28 बटे 12, 4 से काटेंगे 7 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, तो डी का मान आ गया हमारा 7 बटे 3। कितना आया 7 बटे 3, डी का मान आ गया। जो हमने 13 पद लगाया था उसी से हमने डी का मान निकाल दिया 7 बटे 3। अब पूछा गया हमें 13 पदों का योगफल बताइए। क्या बताइए 13 पदों का योगफल। तो हमारे पास अब ए भी है आ गया है, डी भी है, 13 पदों का योगफल है, सब कुछ है। अब लाएंगे एन एस एन पदों का फॉर्मूला। एस एन का कौन सा फॉर्मूला था, यहाँ पर लगेगा आपका n अपॉन 2a n माइनस 1 इनटू d। अब l यहाँ पर दिया नहीं गया तो इसमें यहाँ पर l का मान हम लगा ही सकते हैं, l वाला फॉर्मूला ही लगेगा। अब देखें कितना है 13, तो यहाँ लिख देंगे 13 बटे 2 2a। अब देखें a का मान कितना है, a का मान आया 7 दे रखा है, n का मान कितना 13, तो 13 माइनस 1, d का मान है कितना 7 बटे 3, तो 7 बटे 3 13 बटे 2। अब देखें 7 दूनी 14 हो जाएगा ये हमारा। 13 में से क्या 12 गुणा 7 बटे 3। अब 3 से काटेंगे 12 कितने बार 4 बार, तो 13 बटे 2 14। अब 7 का करेंगे 4 में गुणा कितना होगा 28। 3 से काट दिए 12 कितने बार 4 बार, 4 गुणा करेंगे 7 में कितना होगा 28। 13 बटे 2 14 और 28 कितना होगा 42। अब 2 से काटेंगे 42 कितने बार 21 बार। अब देखें 21 का गुणा कर देंगे 13 में, तो 13 एकम 13, यहां से लगे 1 13 दूनी 26 और 1 27। तो ये जो आंसर आ जाए वो हमारा कितना आया 13 पदों का योगफल आया है 273। और जो डी का मान था वो आया था हमारा 7 बटे 3। तो पहले आपको जितना पद यहाँ पर दे रखा है उसका फॉर्मूला आएंगे, वहां से आपको डी मिलेगा। डी मिलने के बाद इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इसमें हम ए का मान एन का मान और डी का मान रखने के बाद इनका हम योगफल निकालेंगे। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। इसमें हमें A3 का मतलब तीसरा पद दिया गया 15 और S10 इसका मतलब 10 पदों का योगफल दे रखा है 25। तो D का मान निकालना पड़ेगा और A10 का मतलब 10वां पद हमें निकालना है। तो देखें यहाँ जो भी हमें दिया गया है उसका पहले हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या दे रखा है हमें A3 मतलब तीसरा पद दिया है, हमें क्या दिया है तीसरा पद A3 बराबर दे रखा है हमको 15। अब तीसरा पद क्या होता है A प्लस 2D बराबर 15। अब देखें यहां से क्या करेंगे, आप इसको भी समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। अब देखें S10 मतलब 10 पदों का योगफल दे रखा है हमको, कितना दे रखा है, तो S10 दिया गया हमको 125। इसका मतलब 10 पदों का योगफल, तो यहां लाएंगे 10 बटे 2
फॉर्मूला है 2a 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। वो फॉर्मूला लगा दिया हमने n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखें यहाँ पर d दे रखा है। अब देखें s10 यहाँ पर n का मान है वो कितना है 10 दे रखा है 10 बटे 2 2a n माइनस 1 होता है। अब n का मान कितना दे रखा है 10 10 लिख दिया इंटू डी। अब 2 से काटेंगे 10 कितने बार 5 बार। अब देखिए 5 से 125 भी कट जाएगा कितने बार 25 बार, क्योंकि बराबर में है गुणा में कट जाती संख्या। 5 से काटेंगे 125 25 बार। अब क्या बचा यहाँ पर 2a। अब 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9d बराबर 25। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2। अब देखो हमारे पास दो समीकरण बन जाते हैं इस तरह से। अब हम यहाँ से a और d के मान निकालेंगे। जब a और d के मान निकालेंगे तो हमें जो d का मान भी आ जाएगा और साथ में दसवां पद है वो भी हमारा आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से करना है हमको। अब यहाँ पर a और d का मान निकालने के लिए a और d हमारे कोई एक पद बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या करें समीकरण 1 में 2 का गुणा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, गुणा क्यों कर रहे हैं जिससे कि a वाले पद क्या हो जाएंगे बराबर। तो 1 में 2 को गुणा करेंगे तो 2a 2 का इसमें प्रत्येक पद में करना पड़ता है। अगर 2 में किया है तो इसमें 2a। अब देखो ये हो गया 2a। अब 2 का इसमें करेंगे कितना 4d। अब 2 का करेंगे 15 में कितना हुआ 30। तो 2a प्लस 4d बराबर 30। 2 का हमने कर दिया इसमें थोड़ा समीकरण नंबर 1 में। अब 2 को लिखें यहाँ पर समीकरण 2 को लिखेंगे 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। समीकरण नंबर 2 को लिख लिया। का गुणा करने पर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ 1 में गुणा करने पर 2 से देखें 2 को लिख लिया 1 को लिख लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस। घटाने पर चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। 2 से 2 कट गया। अब 4 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5d किसका माइनस का, क्योंकि माइनस वाला क्या है ज्यादा है। अब देखें अब 30 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 5। अब d का मान निकालना है तो माइनस इधर ले आओ 5 बट्टे 5, 5 से 5 कट गया एक बार तो d का मान आएगा माइनस का 1। अब d का मान आ गया हमारे पास तो एक सॉल्यूशन हो गया। d का मान आ गया कितना माइनस का 1। अब a का मान और निकालना है क्योंकि हमें चाहिए दसवां पद। a का मान निकाल लेंगे। d का मान रखो समीकरण नंबर 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे देखें a प्लस 2d माइनस 1 बराबर 15। अब यहाँ माइनस 2 ये 15 हो गया। अब 2 उधर आएगा प्लस का हो गया। a का मान कितना आएगा 17। a का मान आ गया 17 कैसे आया d का मान यहाँ माइनस में रख दी समीकरण 1 में तो माइनस 2 हो गया, माइनस 2 करके प्लस का हो गया 15 और 2 17 हो गया। a का और d का मान आ गया। अब हमारे पास दसवां पद निकालना आसान हो जाएगा। तो दसवां पद निकालेंगे यहाँ लिखेंगे दसवां पद a 10। ये क्या होगा a प्लस 9d। a का मान कितना है a का मान देखें a का मान दे रखा है 17 हमने निकाला 17। 9d d का मान माइनस का 1 17 जी माइनस करना हो जाएगा 17 में से 9 गया कितना बचा 8। तो जी हमारा हो गया a 10 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। तो पहले हमने क्या किया जो हमें दे रखा होता है उससे हम समीकरण बनाते हैं। एक दूसरा हमें दे रखा था इससे दूसरा समीकरण बना लिया। इन दोनों से हमने a और d के मान निकाले। a और d के मान निकालने के बाद आपको दसवां पद निकालना था। दसवां पद क्या होता है a प्लस 9d क्योंकि 10 में से 1 घटाओगे 9 बचेगा। a का मान रख दिया यहाँ d का मान रख दिया तो इस तरह से यहाँ पर आ गया आपका दसवां पद 8। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट इसका। तो हमें जो दे रखा है पहले देखेंगे प्रथम पद दे रखा है a n पद दे रखा है और यहाँ पर n n पदों का फॉर्मूला दे रखा है मतलब जो मान दे रखा है 10। अब देखिए तीन चीजें हमको दी गई हैं यहाँ से n और d पूछा गया है। क्या पूछा गया n और d। तो हमें प्रथम पद तो दिया गया है a तो इसका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अब इसका होता है an का फॉर्मूला। n पद का फॉर्मूला होता है n वां पद an बराबर होता है क्या होता है a प्लस। अब डायरेक्टली लिख सकते हैं आपको ये दे रखा है दिया है
दिया गया nवां पद en कितना है 62 है, तो यहाँ 62 लिख लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 62 में दिया गया, अब a का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 8 है, तो यहाँ 8 लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। अब देखिए 8 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 62 में से 8 आएगा कितना बचेगा, जो बचेगा हमारा 54, कितना बचा 54। अब देखें इसको मान लेते हैं, अभी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें दिया गया तो 10 n/2 2a n - 1 इंटू डी बराबर 210। Sn का फॉर्मूला दिया। अब देखें यहां पर तो a का हमको मान दिया गया, a का मान कितना रखा है, a का मान दिया गया 8, तो यहाँ 8 लगा देंगे a का मान। अब देखें n - 1 इंटू डी का मान दे रखा है हमको, तो यहाँ पर इसका मान रख देंगे, इसका मान कितना हमारे पास 54 बराबर 210। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से, क्योंकि 1 से हमने मान रख दिया। अब देखें n/2 8 दूनी 16 हो गया, 16 और ये 54 बराबर 210। अब देखिए n/2 गुणा 16 और 54 कितना होगा, ये हो जाएगा 70 बराबर 210। अब 0 से 0 कट जाएगा, क्योंकि गुणा संख्या है कट जाती है। अब कट गया, अब देखिए 7 से कट जाएगा 21 कितने बार, 3 बार। अब 2 का गुणा कर देंगे, 2 का जाएगा उधर गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6। n का मान कितना आ गया, 6 आ गया। कैसे, 0 से 0 कट गया, 7 3 21 3 बार, अब 2 का गुणा कर दिया 3 में, तो n का मान आ गया 6। हमको मान इसमें कितना लगाना था, d का और a का, d का मतलब और n का, तो n का मान तो कितना आ गया 6। अब निकालना है d का मान, तो d का मान कैसे निकालेंगे, तो n का मान रख दो समीकरण नंबर 1 में, n का मान समीकरण 1 में रखने पर, n का मान 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो देखो 1 दे रखा है ये वाला, n का मान कितना है 6, तो 6 माइनस 1 d कितना है 54, n का मान 6 आएगा तो इसको यहाँ लिख दिया। अब देखें 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, d बराबर 54, d का मान कितना आएगा 54/5, तो d का मान हमारा ये आ जाएगा 54/5। अगर इसको ऐसे लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो इसको एक और तरीका है लिखने का, कैसे लिख सकते हैं, 5 का 54 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक बार गया, अब 4 में आएंगे 10 बार गया, 5 का 54 में भागे 10 बार गया, कितना बचा 4, क्योंकि 10 का 5 गुणा करते 50 आएगा, 4 बचा, तो 4 ऊपर लिख देंगे, 5 नीचे। तो d का मान इस तरह से लिख सकते हैं 10 सही 4/5, क्योंकि 5 से 54 में भाग 10 बार गया, 4 बचा, 4 ऊपर 5 नीचे, तो इस तरह से d का मान आ गया 10 सही 4/5 और n का मान आ गया 6। तो क्या करना है, जो भी आपको दिया जाता है उनका फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते लगाते आप क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा क्या करना होता है। क्वेश्चन को जब आप करते हैं आगे तो आपको रास्ता खुद ही दिखाई दे जाएगा, कैसे कौन सा मान निकालना है, क्या करना है। पहले मैंने जे लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर समीकरण मेरा हो गया तो मैंने इसको 1 मान लिया, उसके बाद मैंने ये लगाया। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दिया कि इसका मान मेरे पास दे रखा है तो यहाँ लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से n का मान कितना आएगा 6, n का मान रख दिया समीकरण नंबर 1 में, यहाँ से d का मान आ गया 10 सही 4/5। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको कराए गए प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आपने प्रत्येक क्वेश्चन को नोट किया होगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।